हेलो बच्चों, मैं फैज और आप देख रहे हैं फैज फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज करने वाले जेई और नीट में आने वाले कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर पे बेस्ड होते हैं। तो देखिए इन सब आज हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिखेगा कि चारों क्वेश्चन में ये चारों डायग्राम जो बना हुआ है कोई ना कोई लाइन का अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो इन सब क्वेश्चन को हम सिमेट्रिक मेथड से करेंगे। देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, गौर से देखिए। इसके अबाउट जैसा इधर है वैसा इधर है। ये भी देखिए इस वाले डायग्राम को, ये भी सर्किट क्या है, इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक। जैसा इधर छपा हुआ है उसी तरफ मिरर इमेज इसका इधर है। इसको देख लीजिए, ये भी इस लाइन के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक है। जैसा इधर छपा हुआ है उसका मिरर इमेज इस तरफ है। इस डायग्राम को भी देख लीजिए, ये डायग्राम इसके अबाउट क्या सिमेट्रिक, जैसा इस तरफ यहाँ पे है और उसी का मिरर इमेज सेम टू सेम इधर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ये हमारे पास है क्वेश्चन है, इसमें ए बी के अक्रॉस हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये बिल्कुल इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, एक जैसा। जैसा इधर है वैसा इधर छपा हुआ है। तो इसको करने का मैं तरीका बताता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ से 6 एम्पियर करंट गया। मैंने 6 क्यों लिया, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में बंटना है। आप क्या भी ले सकते थे, 9 भी ले सकते थे या फिर 3 एम्पियर भी ले सकते थे, लेकिन मैंने 6 लिया जान से। देखिए 6 एम्पियर का करंट इससे आ रहा है, तो इसमें कितना एम्पियर का जाएगा, 2 एम्पियर, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी क्या जाएगा, सेम जाएगा। इसमें भी 2 एम्पियर करंट जाएगा और इसमें भी 2 एम्पियर करंट जाएगा। समझते हैं पहले और उसके बाद आसानी से आप कर सकते हैं। सिमेट्रिक होने की वजह से जैसा करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट है इन तीनों में, तो इस तीनों में भी उसी तरह का करंट क्या होगा, एकदम मिरर इमेज होगा। तो जितना इसमें जा रहा है उतना इसमें जाएगा। तो इसमें कितना चला जाएगा, 2 एम्पियर। इसमें कितना जा रहा है, 2 एम्पियर, तो यहाँ भी कितना आएगा, 2 एम्पियर। बिल्कुल कॉपी, एकदम मिरर इमेज होगा। यहाँ भी 2 एम्पियर है तो इसमें भी कितना होगा, 2 एम्पियर। अब इसमें आ रहा है तो इसमें से निकलेगा करंट, ऐसा नहीं कि दोनों में डायरेक्शन सेम है। इसमें से इधर एंटर कर रहा है तो इधर से निकलेगा, ये 2 एम्पियर करंट। अब आप गौर से देखिए, अगर यहां से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और ये दोनों का दोनों एम्पियर इधर चला गया है, इसका मतलब इस 2 एम्पियर का कोई पार्ट ऊपर नहीं गया है। यानी ये वाला सर्किट जो ये फर्जी सर्किट है, इसमें कोई करंट नहीं गया। इसको यहां से हटा दीजिए। सेम वही देखिए, यहां 2 एम्पियर करंट आया और ये दोनों का दोनों एम्पियर वापस यहां आ गया है, यानी कि इस सर्किट में भी कोई करंट नहीं गया। ये भी फर्जी है, यानी ये वाला और ये वाला क्या हो गया, रजिस्टर फर्जी हो गया। इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। गौर से देखिए, ये तो पूरा सर्किट हट गया, तो आप इसे हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इसको। ये मैंने इसे हटा दिया। अब गौर से देखिए, ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बोलिए 2R। दोनों सीरीज में है, 2R। ये दोनों भी किस में है, सीरीज में। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 2R। और ये दोनों भी किस में हो गए, सीरीज में। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 2R। और ये तीनों किस में हो गया, पैरेलल में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2R। तो R पैरेलल हो जाएगा 2R/3। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो सिमेट्रिक मेथड पढ़ी है, इसमें भी देखिए ये भी पूरा डायग्राम इस लाइन के अबाउट क्या है बच्चों, सिमेट्रिक है। इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक। तो इसको सिमेट्रिक मेथड से कर सकते हैं, यानी कि जैसा डायग्राम इधर है सेम मिरर इमेज इस लाइन के इस तरफ है। तो जो करंट का हाल इधर होगा एकदम कॉपी करंट का हाल इस तरफ भी होगा। तो देखिए फिर से हम सपोज करेंगे, तो अब यहाँ पे 2 ही पार्ट में बंटना है, तो मैं यहाँ पे 6 एम्पियर ना लेके कितना लूंगा, 4 एम्पियर करंट। 4 एम्पियर करंट मैंने लिया, तो इसमें जाएगा 2 एम्पियर सपोज करते हैं, तो इसमें भी कितना जाएगा, 2 एम्पियर। अब ये बिल्कुल कॉपी आ जाएगा इस तरफ। था इसमें 2 एम्पियर है तो इधर भी कितना होगा, 2 एम्पियर। इसमें भी 2 एम्पियर है तो इसमें भी कितना होगा, 2 एम्पियर का करंट। अब आप देखिए यहां से ये 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 2 एम्पियर करंट, और 2 का 2 एम्पियर इसमें निकल गया है।
इसका मतलब ये करंट ऊपर नहीं गया, यानी इसका करंट ना तो इसमें गया है ना तो इसमें गया, यानी जो 2 एम्पियर करंट आ रहा है इस जंक्शन पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, यानी ये जो जंक्शन बना हुआ ये फर्जी जंक्शन है, ये एक्चुअली थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर होगा इससे। अगर ये जंक्शन सच में इससे जुड़ा होता तो 2 का 2 थोड़ी ना जाता, इसमें 2 एम्पियर तो कुछ एम्पियर करंट ऊपर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 एम्पियर ऐसे जुड़ा हुआ था, पहले ये जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था। अगर 2 एम्पियर करंट आ रहा है तो अगर सच में ही यहाँ पर जुड़ा हुआ था 2 एम्पियर, कुछ करंट इसमें जाएगा कुछ करंट इसमें जाएगा, बचा हुआ करंट इसमें आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 एम्पियर इधर से आ रहा है और यहाँ से भी 2 एम्पियर करंट निकल गया, यानी इसमें कोई करंट जाएगा नहीं, यानी ये इससे नहीं जुड़ा हुआ, ये थोड़ा सा क्या है, ऊपर है। तो अब देखिए बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में, तो 1 और 1 का सीरीज कितना हो जाएगा, 2। और अब इस 1 + 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ओम। ये आ गया 2 ओम रजिस्टर, इसका आंसर 2 ओम आ गया। 2 ओम और 1 ओम ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो 2 ओम और 1 ओम को पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 × 2 अपॉन में 1 + 2 कितना आ जाएगा, 2/3 ओम, यानी इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 2/3 ओम, यानी इसका जो इक्विवेलेंट होगा इसको हटा के हम क्या लिख देंगे, 2/3 ओम, 2/3 ओम, ये हो गया। अब गौर से देखिए 1 ओम ये वाला और ये वाला तीनों किस में है, सीरीज में। तो 1 + 1 तो ये हो गया 2 और ये कितना है 2/3, इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8/3 ओम, 8/3 ओम, यानी तीनों का जो मिलाकर आएगा इक्विवेलेंट वो कितना आ जाएगा, 8/3 ओम। ये आ गया 8/3 ओम, 8/3 ओम। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 ओम। अब ये 2 ओम और 8/3 ओम किस में आ गया, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, R1 R2 अपॉन में R1 + R2, यानी 8/3 × में 2 अपॉन 8/3 प्लस में 2, आंसर कितना हो जाएगा, 16/3 और ये कितना हो जाएगा, 14/3, 3 से 3 फ्री हो जाएगा, 16/14, आंसर कितना हो जाएगा, 8/7 ओम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब ये भी डायग्राम देखिए, सर्किट को भी देखिए, ये भी पूरा एकदम सिमेट्रिक है इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट क्या है, ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक है, यानी जैसा लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में है वैसा ही राइट हैंड साइड में, यानी जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ होगा वैसा ही करंट का एज इट इज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ होगा। यानी हम सपोज करते हैं यहाँ से करंट हमने भेज दिया, कितना, यहाँ से करंट भेजा, फिर से 2 पार्ट में बट रहा है तो हम क्या ले लेते हैं, 4 एम्पियर ले लेते हैं। तो इसमें जाएगा 2 एम्पियर और यहाँ भी जाएगा 2 एम्पियर। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम कॉपी इधर आ जाएगा, मिरर इमेज है एकदम सेम, जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इधर है वैसा ही का वैसा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें 2 एम्पियर है तो यहाँ भी कितना आएगा, 2 एम्पियर। इसमें भी 2 एम्पियर है तो यहाँ भी कितना आएगा, 2 एम्पियर। ये समझाने के लिए आपको लिया गया। अब आप ध्यान से देखिए कि ये 2 एम्पियर करंट आ रहे हैं और इस जंक्शन पे करंट को बटना चाहिए, लेकिन ये करंट बट नहीं रहा, 2 का 2 एम्पियर यहां से निकल गया, यानी 2 एम्पियर आया, पूरा 2 एम्पियर यहां आ गया, यानी इसका मतलब ये हुआ इस 2 एम्पियर का कुछ भी पार्ट ऊपर नहीं गया है, यानी ये जो ज्वाइंट किया गया है सर्किट ये बिल्कुल गलत है, ये फर्जी है, या ऐसा ज्वाइंट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। तो इसको हम क्या कर देंगे, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ये हट जाएगा। अब हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में। तो R और R का सीरीज क्या हो जाएगा, 2R। तो ये हो जाएगा 2R। ये दोनों भी क्या हो गया, सीरीज में, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 2R। अब देखिए, अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2R किस में, पैरेलल में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 + R2। तो ये कितना हो जाएगा, R आ जाएगा इसका आंसर, यानी इस सब का मिलाकर क्या आ गया, इक्विवेलेंट R, इन सब का मिलाकर, यानी इसको भी जोड़ दिया हमने और इसको भी जोड़ के सब आंसर कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया
R, ये आ गया R। अब गौर से देखिए, ये R, ये R और ये R किस में हो गया? सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3R। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास? ये आ गया 3R। और ये R और ये R किस में है? सीरीज में। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 2R। और ये दोनों किस में हो गया? पैरेलल में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? R पैरेलल का 3R इंटू 2R अपॉन में 5R। एक R से R कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 6R बाई 5। R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, 3R इंटू 2R अपॉन में 5R। R से R कट गया, कितना? 6/5R, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए सिमेट्रिक रूल पे हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोला है? ए बी के अक्रॉस हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। इस सर्किट को भी देखिए, ये भी सर्किट क्या है? इस लाइन के अबाउट क्या पूरा का पूरा सिमेट्रिक है, बिल्कुल एक जैसा है, एकदम सिमेट्रिक। यानी जैसा हाल इस तरफ है, बिल्कुल मिरर इमेज इस तरफ है। तो जो हाल करंट का इस तरफ होगा, वही हाल इसका होगा इस तरफ। देखिए अब हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं? पोटेंशियल को बनाते हैं मेन पॉइंट। अब देखो ये ए पॉइंट है, तो जो पोटेंशियल यहां पर होगा, तो सिमेट्रिक होने की वजह से वही पोटेंशियल यहां पे होगा, इस पॉइंट पे। तो अगर हम यहां पर का पोटेंशियल C ले लेते हैं, तो यहां पर कहीं पोटेंशियल कितना होगा? C, बिल्कुल सिमेट्रिक होने की वजह से। यहां पर का पोटेंशियल अगर D होगा, तो सिमेट्रिक होने की वजह से यहां पर का भी पोटेंशियल कितना होगा? D। बस इतना आपको करना था। अब आप गौर से देखिए, एक रजिस्टर तो यहाँ छूट गया, तो इसे पहले बना देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, सारे रजिस्टर को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। देखो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है VAC। इधर ए का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, एक तरफ का पोटेंशियल A और इसका पोटेंशियल C। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या है? VAC। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है? VAC। यानी दोनों रजिस्टर क्या है? सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, रजिस्टर किस में होता है? पैरेलल में। यानी ये दोनों रजिस्टर क्या हो जाएगा? पैरेलल में। करंट सेम है तो रजिस्टर किस में होता है? सीरीज में। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो रजिस्टर किस में होता है? पैरेलल में। यानी ये दोनों रजिस्टर क्या हो गया? पैरेलल में। तो R और R को अगर आप पैरेलल में जोड़ोगे, तो R इंटू R अपॉन में 2R कितना हो जाएगा? R/2। यानी इस दोनों को मिलाकर आंसर कितना आएगा? R/2। तो मैं क्या करूंगा? इसको मिटाऊंगा और इसकी जगह क्या लिख दूंगा? दोनों का आंसर कितना आ गया? R/2 ओम। क्लियर? अब गौर से देखें, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VBD। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना? देखो गौर से, VBD। तो ये दोनों भी किस में हो गया? पैरेलल में, क्योंकि इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? R और R का आंसर आ जाएगा R/2। तो मैं फिर से यहां इसको मिटाऊंगा और इस दोनों की जगह पे सिर्फ क्या लिख दूंगा? R/2 लिख दिया। अब आप ध्यान से देखें, इसकी बात अगर कर ले, इसकी बात, तो ये सेम पोटेंशियल, देखो यहां पर का भी पोटेंशियल D है और यहां पर का भी पोटेंशियल क्या है? D। तो पोटेंशियल सेम हो गया, तब करंट तो फ्लो ही नहीं होगा। तो ये तो सर्किट से ही गायब हो गया। इसको सर्किट से ही क्या कर दो? गायब। ये सर्किट से ही खत्म हो गया। गौर से देखें। उसी तरह इस रजिस्टर को देखें, यहां पर का पोटेंशियल C और यहां पर का पोटेंशियल कितना है? C। तो ये भी सेम पोटेंशियल पे है, तो इसमें से कोई करंट पास ही नहीं होगा। तो इस सर्किट को भी हटा दीजिए, ये सर्किट खत्म। अब इसको देखिए, ये भी ये रजिस्टर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या? VCD ले लेते हैं और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या? VCD। तो ये दोनों रजिस्टर क्या हो गया? सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, सेम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रजिस्टर का सेम है। तो ये दोनों रजिस्टर भी क्या हो गया? पैरेलल में। तो इसका भी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/2। तो अब मैंने क्या करा? इस सब को चेंज करके ऐसा बना दिया, हमें AB के अक्रॉस पोटेंशियल रेजिस्टेंस निकालना है। अब गौर से देखिए, AB के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये तीनों किस में हो गया? सीरीज में। गौर से देखिए, ये एक रजिस्टर, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, और ये अब तीनों किस में हो गया? सीरीज में। तो R/2
प्लस आर बाई टू प्लस आर बाई टू को जब सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3r/2, यानी तीनों को मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा 3r/2, 3r/2। अब ये दोनों किस में हो गया, ए बी के अक्रॉस पैरेलल में, तो हमारा नेट आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर ये कितना था, देखिए r है तो यहां पर क्या हो गया r, तो r पैरेलल r1 r2 अपॉन में r1 प्लस r2, r प्लस 3r/2, तो आंसर कितना हो जाएगा ये 3r² 2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 5r/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3r/5, ये आंसर आ जाएगा 3r/5।